प्रेम से बोलिए श्री भागवते भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमते भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को बहुत बहुत आभार। YouTube के माध्यम से सुनने वाले हमारे माताएं बहनें सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी की हर इच्छा भगवान पूरी करें। आप सभी अपने जीवन में खूब नाम और इज्जत कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में हमने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को दिव्य उपदेश दिया पातिव्रत धर्म का, तो गोपियां भी भक्त और भगवान के बीच का दिव्य उपदेश दिया भगवान को भी। भगवान 10 तरह के उपमा दिए तो गोपियां 11 शब्दों में उत्तर दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पाति धर्म का नियम क्या बताए हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए पति चाहे अंधरा हो, लंगड़ा हो, बहिरा हो, पर नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। आप लोग करती हैं या नहीं करती हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है? या नहीं भी करती हैं तो करेंगे ना, ये कमेंट करके बताइएगा। जबरदस्ती नहीं है लेकिन फिर भी आपका बिन परमेश्वर सुना मंदिर बिना बिंदिया बिना लीलार। बिन परमेश्वर सुना मंदिर बिंदिया बिना लीलार। रे सुना पति बिना संसार। बिन परमेश्वर बिना, भगवान के मूर्ति के बिना मंदिर कितना भी बड़ा हो पर उसमें भगवान ही ना हो तो मंदिर सूना है। मंदिर में तो बिना भगवान के मंदिर सूना है, चाहे वो मंदिर कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसमें सब कुछ लगा दीजिए, पर यदि मूर्ति भगवान की नहीं है, भगवान नहीं है तो सूना है। उसी प्रकार गृहस्थ नारी के जीवन में कितनी भी अच्छी हो पर उसके माथे पर बिंदिया नहीं है तो श्रृंगार अधूरा माना जाएगा। गृहस्थ स्त्री नारी के लिए सब श्रृंगार आप कर लो और माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर ना हो तो श्रृंगार अधूरा माना जाएगा। बिंदिया जड़ा सी है, पायल 5000 की आती है पर पाँव में पहनी जाती है। पायल 5000 की आती है पर पाँव में पहनी जाती है, और बिंदिया 25 पैसे की आती है, महंगा भी आती है लेकिन मैं साधारण की दाम बोल रही हूँ, पर माथे पर सजाई जाती है। कहाँ सजाई जाती है? माथे पे सजाई जाती है। तो देखो ना, बिना परमेश्वर सूना मंदिर, कितना भी सुंदर मंदिर क्यों ना हो, उसमें भगवान की प्रतिमा ना हो तो मंदिर के पास कोई जाएगा, कोई देखेगा? नहीं देखेगा। तो बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार। सूना पति बिना संसार। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा भगवान पति होता है। कौन होता है? पति। भगवान के मंदिर सूना है बिना मूर्ति के,
बिंदिया के बिना माथा सूना है, उसी प्रकार बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीला, पति के बिना गृहस्थ नारी की संसार सूना है। इसलिए नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म क्या है बताओ? नारी का धर्म है सिर्फ पति की सेवा करना, चाहे वो पति अंधरा लंगड़ा बहरा क्यों ना हो। परंतु चाहे रामचरितमानस उठाकर देख लीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत में भी भगवान उपदेश स्वयं दिए हैं गोपियों को, और रामचरितमानस में भी ये वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किए हैं। अंध बहिर क्रोधी जैसा भी हो, परंतु नारी गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम का यह धर्म है कि पति से बड़ा कोई देवता नहीं है। यदि आपने पति की पूज ली तो सब कुछ पूज ली, परंतु आपने पति को ही नहीं पूजा तो फिर गृहस्थ जीवन में जीने से फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा तो सन्यास था भाई, सन्यास जी लेते, उससे अच्छा सन्यास है, सन्यास जी लेते। तो गृहस्थ धर्म में नारियों का धर्म है कि सिर्फ पति की सेवा करना। अब आप लोग कहें कि पति तो हमारा बड़ा दुष्ट है, शराबी है, मारता है, उल्टी बातें करता है, गाली देता है, क्या ऐसे पति का भी सेवा करना करें? बड़ा दुष्ट पति है, क्या बड़ा दुष्ट पति है, क्या बताएं हम। अब जैसा है तुम्हारा ही है, शादी के पहले देखना चाहिए, सब चीजें शादी के पहले विचार करना चाहिए। लड़की के माता पिता को पहले अच्छे से लड़के को देखना चाहिए, या लड़के को भी लड़की के माता पिता को अच्छे से देखना चाहिए, और लड़के के माता पिता को भी लड़की को अच्छा से देखना चाहिए। सब शादी के पहले की बात है। जब हो गया उसके बाद क्या करोगे? अपना अपना धर्म निभाओ। यदि वो नहीं भी निभा रहा है तो भाई उससे पता नहीं हो नहीं निभा रहा है, लेकिन यदि तुम्हें पता है तो तुम अपना धर्म निभाओ। उससे बड़ा कोई गृहस्थ जीवन में पति से बड़ा कोई देवता नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है। जिसने पति को पूज लिया वो भगवान को पूज लिया, और पति को इस भाव से पूजे कि ये श्रीमन नारायण है। ये मत समझिए कि ये पति हमारा है, ये संसारिक पति नहीं। श्रीमन नारायण के भाव से पूजा कीजिएगा तो स्वयं भगवान नारायण है। भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, ये हम आपसे नहीं बता रहे हैं, ये शास्त्रों की बात है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ये उपदेश दे रहे हैं। चाहे अब आपका पति शराबी हो, जुआड़ी हो, जैसा हो, शादी के पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। शराबी तो नहीं है, चरित्र को खोखला तो नहीं है। लाखों रुपए यदि बेटी के विवाह में खर्च करते हो तो 20-25 हजार उस लड़के के मुआयने में खर्च करो कि कैसा है, उसका कहाँ उठना बैठना है। पूरा CCTV कैमरा लगाओ उसके पीछे, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, क्या बोलता है, क्या चलता है, किन किन से दोस्ती यारी है, सब पता लगाओ। ये सब शादी के पहले के लोग जिस घर में जाते थे ना, उस घर में जाने के पहले गांव में जाकर बैठते थे, भाई फलाना का लड़का कैसा है। गांव के लोग बता देते थे फलाना ठीक है या फलाना बुरा है, वो बता देते थे, तो फिर शादी विवाह होता था। आजकल के माँ बाप बिल्कुल मुआयना नहीं करते। मुआयना मीन्स बैकग्राउंड चेक नहीं करते, कैसा है उसका चरित्र, कैसा है कैरेक्टर, कैसा है, शराबी है कि नहीं। आजकल माँ बाप ऐसा करते नहीं हैं, नहीं करते हैं ऐसा। वैसा होना चाहिए, ये जरूरी है। बाद में रोते हैं कि मेरा पति शराबी है, मेरा दामाद शराबी मिल गया, मेरे बेटी को सुख नहीं है। तो बाद में रोने से क्या करोगे? रो कर भी कुछ कर लोगे?
थोड़ा बहुत शराबी है, चलता है, बताओ चलता है, क्या बोले? जी सोच बदल दो मेरी माँ, इसलिए पहले चेक कर लो कि लड़का कैसा है। शादी के पहले लड़की कैसी है चेक कर लो। मैं बहन बेटियों आपसे कह रही हूँ, शादी के पहले होने वाले अपने पति को आपके पिता ने जो पसंद किया है उसी से शादी करना। जो पिता ने पसंद किया, माँ ने तुम्हारी पसंद की, उसी से शादी करना। पर चेक कर लो, उसमें तुम्हारी भी पसंद होनी चाहिए। माँ बाप ने जिसे सेलेक्ट किया है वो लड़की को भी दिखाया करो कि बेटी तुम्हारे लिए लड़का देखे, अच्छा लग रहा है। पहले तो अच्छा लगेगा, हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद फिर उसका बैकग्राउंड चेक करो, चरित्र कैसा है, किसके संग उठना बैठना है। माँ बाप चेक करेंगे, लड़की तुम भी बातचीत करके संतुष्ट हो जाओगी। तुम्हारे योग है कि नहीं, बाद में आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। शादी के पहले सब चेक कर लो, ठीक है? चेक करोगे ना तो ठीक रहेगा। अब जिनके चेक कर लिया है, शादी कर लिया है, उनके लिए सब्जेक्ट छेड़ रहे हैं। पति कैसा है, अब जैसा भी है उसी के साथ तो रहना है। हमारे भारत के तो ये परंपरा नहीं है कि आज दूसरा कल तीसरा कल चौथा। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति परंपरा नहीं है कि आज दूसरे से कर लिए, फिर पसंद नहीं हुआ, शराबी मिल गया उसको छोड़ दे, फिर तीसरे से कर ले। तो इसलिए हमारे पूर्वज जो थे बड़े ढूंढ कर करते थे। आप लोग एक मिट्टी के घड़ा खरीदते हैं तो बार बार ठकठका कर देखते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है, जो कि 30-25 या 50 रुपये का है। लेकिन शादी विवाह जब करते हो तो ये क्यों भूल जाते हो? वो जीवन का सौदा है, जीवन का सामान है। उसे तो ठोक बजा कर देख लो कि पियक्कड़ तो नहीं है, शराबी जुआड़ी तो नहीं है, चरित्रहीन तो नहीं है। वहां मत चुको, वहां चुकते हो तो फिर बाद में रोते हो तो रो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जैसा है, अब जैसा भी है, अब तुम्हारा भगवान है। अब जैसा भी है, क्या है? तुम्हारा भगवान है। एक पत्नी के लिए एक पति भगवान है। एक पत्नी बोली कि मेरा पति तो बहुत काला है। तो शादी के पहले आंखें कहाँ चली गई थी? शादी के पहले आंखें कहाँ चली गई थी तेरा? किराए से दे रखी थी? किराए से दे रखी थी क्या? तो दे रखी तो अब दिमाग शांत करके रहो, उसी के साथ भगवान मानो। क्यों नहीं मना कर दिया? पसंद नहीं था तो क्यों नहीं मना कर दिया? अब क्या करोगी? अब कर लिया है शादी, तब गोरा काला ना देखो, अब निभाओ। ये जिंदगी बन गई, अब निभाओ। क्यों जी, कोई ऑप्शन है क्या छोड़ के दूसरा करने का है? नहीं, हमारे यहाँ, हमारे भारत की ये परंपरा नहीं है। इसलिए पति परमेश्वर है, पति की सेवा करनी चाहिए। पति परमेश्वर है। और ये हाड़ मास की मनुष्य मानकर नहीं, उसके अंदर अपने परमात्मा को, श्रीमन नारायण को देखना चाहिए कि ये नारायण है। ये हाड़ मास के पति नहीं समझकर सेवा करना है। सेवा करते वक्त ये होना चाहिए कि हम चरण सेवा कर रहे हैं तो श्रीमन नारायण साक्षात मेरे सामने हैं। मैं श्रीमन नारायण, चाहे भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी की पैर की सेवा कर रही, पैर दबा रही हूँ। ये भाव होनी चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में नारी का धर्म है रोज अपने पति का सेवा करना। पाँव दबाया करो। चरण दबाती हूँ भैया? यदि नहीं दबाती हो तो दबाना चाहिए। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी दबाना चाहिए। ये पतिव्रत धर्म का नियम है। पतिव्रत धर्म सबसे बड़ी धर्म है।
इसके आगे सभी देवी देवता भी झुक जाते हैं। पातिवर धर्म के आगे कल हमने सती अनसुईया की कहानी आप सभी तक पहुंचाई है।